बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज गांव में रीमा और कीर्ति नाम की दो बहनें रहती थी। रीमा बड़ी और समझदार थी, जबकि कीर्ति छोटी पर बेहद जिज्ञासु और निडर। दोनों अनाथ थी और अपनी नानी के साथ रहती थी, जो उन्हें हमेशा एक ही बात सिखाती थी। डर को पहचानो, लेकिन उससे हारो मत। गांव के पास एक ऊंची पहाड़ी थी, जिसे लोग डायन की पहाड़ी कहते थे। वर्षों से यह अफवाह थी कि वहां एक चुड़ैल रहती है, जो बच्चों को जादू से गायब कर देती है। कई लोग कोशिश करके लौटे नहीं थे। एक दिन गांव में अचानक बिजली गुल हो गई, पानी के सारे स्रोत सूख गए और जानवर बीमार पड़ने लगे। एक बूढ़े साधु ने गांव वालों से कहा, यह सब पहाड़ी की चुड़ैल का श्राप है। जब तक कोई वहां जाकर उसे माफी नहीं मांगेगा या उसका राज नहीं सुलझाएगा, गांव यूं ही बर्बाद होता रहेगा। सभी डर के मारे चुप रहे। तब रीमा और कीर्ति ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने तय किया कि वे पहाड़ी पर जाएंगी। दोनों बहनों ने थोड़ा खाना, एक तावीज और अपनी नानी की दी हुई प्रार्थना की किताब साथ ली और चल पड़ी। रास्ते में उन्हें कंटीले जंगल, गहरी घाटियां और रहस्यमयी आवाजें सुनाई दी, लेकिन दोनों बहनों ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा। रात में जब वे पहाड़ी की चोटी के पास पहुंची, अचानक तेज हवा चली और अंधेरा छा गया। आसमान में बिजली कड़की और सामने प्रकट हुई एक लंबी काली परछाई। वह चुड़ैल थी, लंबा घूंघट, जली हुई आंखें और हाथ में एक चमकती छड़ी। चुड़ैल गर्जी, तुम यहाँ क्या करने आई हो, बच्चियों? रीमा ने साहस से जवाब दिया, हम जानना चाहते हैं कि तुम गांव को क्यों श्राप दे रही हो। अगर तुम तकलीफ में हो तो हमें बताओ, हम मदद करेंगे। चुड़ैल एक पल चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने अपना घूंघट हटाया और बोली, मैं कभी चुड़ैल नहीं थी। मेरा नाम वैशाली था। मैं इसी पहाड़ी की एक रक्षक थी। लेकिन 100 साल पहले गांव वालों ने मुझ पर झूठा आरोप लगाकर मुझे जला दिया। तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। मैं बदला नहीं चाहती, बस न्याय और सच्चाई। कीर्ति ने पूछा, तो अब क्या करना होगा? चुड़ैल बोली, जो कोई मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मेरा नाम सम्मान से गांव में दोबारा स्थापित करेगा और मेरे जलाए गए मंदिर को फिर से बनाएगा, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और गांव फिर से खुशहाल हो जाएगा। जैसे ही मंदिर का काम पूरा हुआ और पहली पूजा हुई, उसी रात गांव में जोर की बारिश हुई। कुएं भर गए, जानवर ठीक हो गए और बिजली वापस आ गई। उस रात रीमा और कीर्ति को सपना आया। चुड़ैल अब एक सुंदर परी के रूप में मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, तुमने मुझे न्याय दिया, अब यह गांव फिर से जीवित रहे। रीमा और कीर्ति ने अपने साहस, दया और सच्चाई के प्रति निष्ठा से एक चुड़ैल नहीं, बल्कि एक निर्दोष आत्मा को मुक्ति दी। गांव के लोग भी समझ गए कि डर सिर्फ अज्ञानता और झूठी मान्यताओं का नाम है। अब वह पहाड़ी डायन की पहाड़ी नहीं, बल्कि वैशाली शांति धाम के नाम से जानी जाती है। लोग वहां श्रद्धा से जाते हैं और दो बहनों की मूर्ति मंदिर के बाहर यह कहती है, सच और साहस किसी भी अंधकार को मिटा सकते हैं। ऐसे ही हिंदी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।